चेतना कोचिंग के ऑनलाइन स्टडी में आपका एक बार फिर स्वागत है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि बार बार सर जी ऐसा क्यों कहते हैं कि चेतना कोचिंग में आपका स्वागत है। इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी अगर वीडियो कहीं भी कोई देखे तो उसको ये मालूम हो जाए कि ये वीडियो कहाँ के लिए बना है और किस लिए बना है। क्योंकि अब चूँकि ये मेरा फैलता हुआ जा रहा है, पूरे विश्व में अब धीरे धीरे ये फैलने वाला है, तो इसलिए मालूम हो कि चेतना कोचिंग जो कर रहा है जौनपुर में स्थित है, वहीं का ये वीडियो है और वहीं से ये वीडियो बनाया गया है ना। आप लोग सपोर्ट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, तो एक दिन हम लोग वर्ल्ड लेवल पर पहुंच जाएंगे। हाँ है ना। आइए एस का ही एक रूप होता है ना, नो सुनर, जिसको हम चेंज करते हैं, बिल्कुल वही अर्थ रखता है, बिल्कुल जैसे कि एस अर्थ रखता है। तो नो सुनर दैन, हम एस को किस में चेंज करते थे? नो सुनर दैन में चेंज करते हैं। इसकी एक खासियत बात होती है, जानते हैं ना। नो सुनर के बाद हम वाक्य के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और एस के बाद जब दूसरी क्लास प्रारंभ होती है तो उससे पहले कामा का प्रयोग होता है। लेकिन नो सुनर वाले में जब दूसरी क्लास प्रारंभ होती है तो उससे पहले हम किसका प्रयोग कर देते हैं? दैन का प्रयोग कर देते हैं। थोड़ा सा ये अंतर है एस और नो सुनर दैन में। नो सुनर दैन के तत्काल बाद सहायक क्रिया का अनिवार्य रूप से प्रयोग होता है और टेंस के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। और दूसरी क्लास का या कामा के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर लेते हैं? दैन। अर्थ क्या होता है? जैसे ही, वैसे ही, या ज्यों ही त्यों ही कर सकते हैं। नो सुनर का अर्थ क्या होता है? जैसे ही। और दैन का क्या अर्थ होता है? वैसे ही ना। ट्रांसफॉर्मेशन में आपने पढ़ा इसको ना, नेगेटिव बनाने के लिए, चूँकि नो है, नो है, तो ये वाक्य को नकारात्मक बनाता है, इसलिए इनको आपने ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा है, अफर्मेटिव नेगेटिव वाले में। आइए आगे देखते हैं क्या है। वह देखते ही वह भाग गया, या जैसे ही उसने मुझे देखा वैसे ही वह भाग गया। जैसे ही उसने मुझे देखा वैसे ही वह भाग गया, या ज्यों ही उसने मुझे देखा त्यों ही वह भाग गया। तीनों मतलब एक ही वाक्य, तीनों का कोनो दिक्कत नहीं है, तीनों सेम सेंटेंस है, तीनों का भाव, तीनों का अर्थ लगभग एक ही। तीनों को आप निम्न तरीके से बना देंगे, आपका वाक्य बिल्कुल भी गलत नहीं माना जाएगा। नो सुनर डिड क्यों बताया गया अभी। नो सुनर की एक खासियत होती है कि इसके तत्काल बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। नो सुनर, अगर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं है तो वाक्य गलत है 100%, नॉट 99%। नो सुनर डिड ही सी मी दैन ही रैन अवे। बहुत भ्रम हो जाता है, दैन की जगह देन कभी कभी सिंटैक्स में लगा के करेक्शन वाले में पूछ देता है, तो दैन होता है, देन का प्रयोग नहीं होता। नो सुनर डिड ही सी मी, तो डिड लग गया इसलिए सी मी दैन ही रैन अवे। या ऐसे भी कर सकते हैं, सही है ट्रांसलेशन के रूप में। एज सुन एज ही सामी, एज सुन एज ही सामी, चूँकि डिड नहीं है इसलिए सामी, और देन के स्थान पर कामा, ही रैन अवे, ठीक है। हम स्टेशन पर पहुँचे ही थे कि रेलगाड़ी आ गई। हम स्टेशन पर पहुँचे ही थे कि रेलगाड़ी आ गई। नो सुनर आ रहेगा। नो सुनर हैड वी रिच्ड, हैड इसलिए रिच्ड, आप जानते रहिए, डिड भी हो सकता है और हैड भी हो सकता है। दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि सिर्फ डिड ही होता है। नो सुनर हैड वी रिच्ड द स्टेशन, रिच की बात जानते हैं आप, रिच के बाद किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। प्रीपोजिशन वाले चैप्टर में समझाया गया है, बताया गया, अभी नहीं समझ में आ रहा हो तो पूरा एक बार फिर देख डाले सब। और अराइव के बाद एट का प्रयोग होता है। नो सुनर हैड वी रिच्ड द स्टेशन दैन द ट्रेन अराइव्ड। या इस तरीके भी कर सकते हैं, आजकल प्रचलन में चल रहा है। वी हैड नो सुनर रिच्ड द स्टेशन दैन द ट्रेन अराइव्ड। या तो फिर बना दीजिए उससे एज सुन एज वाले से, एज सुन एज वी हैड रिच्ड द स्टेशन कामा द ट्रेन अराइव्ड। सही है।
एज से रिलेटेड कुछ और वाक्य आप देख लीजिए, जैसे है कहीं कहीं एज येट का प्रयोग होता है। एज येट का मतलब क्या होता है? अब तक। एज येट का मतलब क्या होता है? अब तक। उदाहरण के लिए देखिए वाक्य हमने दिया है, हमें अब तक कोई परेशानी नहीं हुई है। हमें अब तक कोई परेशानी नहीं हुई है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वी हैव कम एक्रास, कम यहाँ थर्ड फॉर्म में, कम एक्रास नो प्रॉब्लम एज येट। कम एक्रास का मतलब बोला क्या होता है? अचानक होना या अचानक मिलना, वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। वी हैव कम एक्रास नो प्रॉब्लम एज येट। एज येट मतलब अभी तक या अब तक। एज फार एज या कभी कभी सो फार एज भी होता है। क्या यह बस जौनपुर तक जाती है? तक के अर्थ में प्रयोग होता है ये। क्या यह बस जौनपुर तक जाती है? डज दिस बस गो, नॉट गोज, यहाँ पर लगा हुआ डज में यस। डज दिस बस गो एज फार एज जौनपुर, प्रश्नवाचक चिन्ह। एज वेल का मतलब क्या होता है? और भी। उसे अंग्रेजी भी आती है और मराठी भी। उसे अंग्रेजी भी आती है और मराठी भी। ही नोज इंग्लिश एंड मराठी एज वेल, यानी बराबर दोनों पर उसकी बराबर पकड़ है। ही नोज इंग्लिश एंड मराठी एज वेल। सच एज का प्रयोग, सच एज जैसे के रूप में प्रयोग होता है हिंदी अर्थ में। इन जैसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इन जैसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पीपुल सच एज दीज, न लोग, न ऐसे लोग। पीपुल सच एज दीज शुड नॉट बी ट्रस्टेड, यानी ऐसे लोगों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज तब तक या जब तक के अर्थ में प्रयोग होता है इसका। तुम्हारा काम या तुम अपना काम ठीक से कर रहे हो तब तक तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या कह सकते हो कि तुम जब तक अपना काम ठीक से कर रहे हो तब तक तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। यू नीड नॉट वरी एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज, दोनों एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं। एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज यू आर डूइंग योर जॉब प्रॉपरली। बिकॉज का क्या होता है? क्योंकि। आसान है, पढ़ें, ईजी है। मैंने उसे बताया क्योंकि उसने पूछा। मैंने उसे बताया, आई टोल्ड हिम, पास्ट इंडेफिनिट। क्योंकि उसने पूछा, बिकॉज ही आस्क्ड। मैंने उसे बताया क्योंकि उसने पूछा, आई टोल्ड हिम बिकॉज ही आस्क्ड। कभी कभी प्रश्न के उत्तर में आज तुम विद्यालय क्यों नहीं गए, तो जवाब में क्या मिलता है? क्योंकि मैं बीमार था, बिकॉज आई वॉज इल। तो इस तरीके से वाक्य में, उत्तर वाले वाक्य में बिकॉज का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में भी हो जाता है, बिकॉज आई वॉज इल। आइए अब 5वें नंबर पर है आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद होता है, पीछे होता है, के बाद होता है। और आफ्टर बिफोर का प्रयोग आप पास्ट परफेक्ट टेंस में भी पढ़ते रहे हैं अच्छे से ना। भोजन करने के बाद वे तुरंत निकले, मतलब तुरंत गए। दे लेफ्ट इमीडिएटली, तुरंत। ही लेफ्ट इमीडिएटली आफ्टर दे टुक दियर मील। MEAL, मील भोजन। मीटिंग खत्म होने के बाद वह आया। मीटिंग खत्म होने के बाद वह आया या पहुंचा। ही अराइव्ड या ही केम आफ्टर द मीटिंग वाज ओवर। कोई प्रॉब्लम हो तो बात कीजिएगा। अगला प्रयोग है 6 नंबर पर बिफोर। ये भी आप पढ़ें। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले या से पहले, बोलने से पहले विचार करो। भाई बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, बहुत लोगों में ये नहीं पाया जाता।
बहुत से लोग इसका उल्टा करते हैं, बोलने से पहले विचार करो, तो बोलने से पहले नहीं, बोलने के बाद विचार करते हैं, पहले बोल लेते फिर विचार करते हैं। बोलने से पहले विचार करो, थिंक बिफोर यू स्पीक, तो इम्परेटिव है। थिंक सोच लो, विचार कर लो, बिफोर माने पहले, तुम बोलने से पहले, यू स्पीक। अंधेरा होने से पहले हम घर पहुंच गए। अंधेरा होने से पहले हम घर पहुंच गए। वी गॉट होम, वी रीच्ड होम, वी गॉट होम बिफोर इट वाज डार्क, बिफोर इट वाज डार्क। तुम्हारा घमंड तुम्हें नष्ट करे, अच्छी चीज़ है ना। तुम्हारा घमंड तुम्हें नष्ट करे, डिस्ट्रॉय करे, किल करे, उससे पहले तुम अपने घमंड को नष्ट कर दो, है ना। तुम्हारा घमंड तुम्हें नष्ट करे, उससे पहले तुम अपने घमंड को नष्ट करो। किल योर प्राइड, किल योर प्राइड बिफोर इट किल्स यू। नोट कर लीजिए इसको अपनी कॉपी के ऊपर। 7वां, बट का कई अर्थ होता है, लेकिन होता है, किंतु होता है, परंतु होता है, बल्कि होता है। इसका प्रयोग आप बहुत किए हुए हैं। आइए 2-4 उदाहरण उधर उसके भी देख लेते हैं। एक नहीं बल्कि 2 बच्चों ने उसे मारा। एक नहीं बल्कि 2 बच्चों ने उसे मारा। नॉट वन बट 2 बॉयज बीट हिम। बहुवचन है इसलिए बीट। नॉट वन बट 2 बॉयज बीट हिम। मारा पास्ट इंडेफिनिट, बीट सेकंड फॉर्म में। तुम्हें यह अजीब लग सकता है लेकिन यह सच है। तुम्हें यह अजीब लग सकता है लेकिन यह सच है। इट मे सीम स्ट्रेंज, इट मे सीम स्ट्रेंज टू यू बट इट इज़ ट्रू, बट इट इज़ ट्रू। आइए आगे 8 नंबर पर है नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग आप पढ़े हैं कंजक्शन के रूप में। कहाँ पढ़े हैं? कंपाउंड सेंटेंस बनाने में प्रयोग होता है इनका। नॉट ओनली बट आल्सो का हिंदी अर्थ क्या होता है? न केवल बल्कि भी, या कहीं कहीं सिर्फ होता है, या कहीं कहीं सिर्फ केवल ही नहीं बल्कि भी के रूप में प्रयोग होता है। आप इसी को याद रखिए, न केवल बल्कि भी, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसकी खासियत, इसके बारे में हमने चर्चा भी किया था पहले, आपको याद होगा कि नॉट ओनली बट आल्सो ये जोड़े में प्रयोग होते हैं प्रायः। एक बात। दूसरी बात, इसमें जो है वर्ब का प्रयोग, जो बाद में सब्जेक्ट आता है, अगर ये सब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं तो बाद में जो सब्जेक्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग होता है। यानी बाद में अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब एक वचन होता है, वर्ब अगर बहुवचन है तो वर्ब बहुवचन प्रयोग होता है ना। उदाहरण देख लीजिए। वह केवल अंग्रेजी ही नहीं फ्रेंच भी बोल सकता है। वह केवल अंग्रेजी ही नहीं फ्रेंच भी बोल सकता है। जैसे वैसे रखते चले जाएं। ही कैन स्पीक, वह बोल सकता है। नॉट ओनली इंग्लिश, न केवल अंग्रेजी, बट आल्सो फ्रेंच, बल्कि फ्रेंच भाषा भी। न केवल विद्यार्थी बल्कि अध्यापक भी आए थे। न केवल विद्यार्थी, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, बल्कि अध्यापक, बट आल्सो टीचर्स हैड कम, आए थे। वह सिर्फ आलसी ही नहीं बल्कि गंदा भी है। वह सिर्फ आलसी ही नहीं बल्कि गंदा भी है। ही इज़ नॉट ओनली लेजी, ही इज़ नॉट ओनली लेजी बट आल्सो डर्टी। या इस तरीके से जब प्रयोग होता है तो सहायक क्रिया पहले आ जाता है सब्जेक्ट से। जैसे हम नो सुनर के बाद प्रयोग करते हैं, ये जोड़ देने के लिए होता है। नॉट ओनली इज ही, इज पहले आएगा, जरूरी है, नहीं तो गलत माना जाएगा अगर इस रूप में लिखा जाता है। नॉट ओनली इज ही लेजी बट आल्सो डर्टी। ठीक है। 9 नंबर पर है हाउ एवर। HOWEVER। हाउ एवर का मतलब क्या होता है? फिर भी। हाउ एवर का मतलब क्या होता है? फिर भी। ईजी है। उसने पढ़ाई ही नहीं की थी फिर भी पास हो गया। उसने पढ़ाई ही नहीं की थी फिर भी पास हो गया, फिर भी वह पास हो गया। ही हैड नॉट स्टडीड एट ऑल, यानी बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी।
he had not studied at all. However, फिर भी he passed. उसने मुझसे बुरा व्यवहार किया, उसने मुझसे बुरा व्यवहार किया, फिर भी मैंने उसे माफ़ किया. He treated me badly. He treated me badly. बुरा बर्ताव किया. However, फिर भी I forgave him. Forgave him. Forgave her. अगर हर करेंगे तो यहाँ ही की जगह सी करेंगे. अगर यहाँ पहले वाक्य में ही है तो लास्ट में हिम, और अगर प्रारंभ में सी है तो बाद में हर, लड़का लड़की के हिसाब से. उसने मुझसे बुरा व्यवहार किया, ही या सी ट्रीटेड मी बैडली, फिर भी मैंने उसे माफ़ कर दिया. हाउएवर आई फॉरगेव हिम या हर. और आज के लिए अंतिम नंबर पर है, 10वें नंबर पर है लिस्ट. LEST. लिस्ट का मतलब क्या होता है? कहीं ऐसा न हो कि. दो खासियत इसके साथ होती है. पहला, लिस्ट के बाद वाली वाक्य में शुड का प्रयोग जरूर होता है लगभग 99%, और नॉट का प्रयोग नहीं होता है ना. मैं उसके सामने प्रत्येक बात स्पष्ट कर देता हूँ. मैं उसके सामने प्रत्येक बात स्पष्ट कर देता हूँ. कहीं ऐसा न हो कि मेरे बारे में उसे गलतफहमी हो. मैं उसके सामने प्रत्येक बात स्पष्ट कर देता हूँ. कहीं ऐसा न हो कि मेरे बारे में उसे गलतफहमी हो. आई मेक, ये क्या है? मेक है, यम है. आई मेक एवरीथिंग क्लियर बिफोर हिम. आई मेक एवरीथिंग क्लियर बिफोर हिम. लिस्ट, कहीं ऐसा न हो कि ही मिसअंडरस्टैंड्स मी, या ही शुड मिसअंडरस्टैंड मी, ऐसे भी कर सकते हैं. लिस्ट ही मिसअंडरस्टैंड्स मी, या लिस्ट ही शुड मिसअंडरस्टैंड मी. शुड ही ज़्यादा अच्छा होता है, जानते रहिए. और एक मान लीजिए अगले वाले में जोड़ देना है, एक ही है, इसको देख लीजिए. भूल न जाए इसलिए उसने पता लिख लिया. He wrote down the address. He wrote down the address. List he should forget it. और इसी के साथ कंजक्शन का पार्ट 2 समाप्त होता है. मन लगा के पढ़िए आप लोग.